मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सुनहरी सीख पर। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत पहले की बात है, चंपक वन में भांति भांति प्रकार के पौधे थे। इस वन में पक्षीराज गरुड़ रहा करते थे। वे बड़ी पारखी नजर रखते थे। पंछियों के गुण दोष वे एक नजर में ही परख लिया करते। चंपकवन से कुछ ही दूर छोटे से उपवन में कौआ रहा करता था। कौए के घर से पश्चिम की ओर काली कोयल भी एक पेड़ पर रूखी सूखी खाकर गुजारा करती। एक सुबह कोयल और कौए के पास एक संदेशवाहक पंछी आया। वह बोला, मैं पक्षीराज गरुड़ की ओर से आया हूँ। कल तुम दोनों सवेरे उनकी सेवा में उपस्थित हो जाना। दूसरे दिन सुबह होने पर नींद से जागने पर कोयल ने समीप की सरिता पर जाकर स्नान किया। फिर घर लौटकर गरुड़ के यहाँ पहुँचने की तैयारी करने लगी। कौआ भी दूसरे दिन सुबह उठकर सरिता जल में स्नान कर बन सवर कर गरुड़ के पास जा पहुँचा। दोनों को समक्ष देखकर गरुड़ जी बोले, तुम दोनों को एक साथ देखकर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कौए और कोयल को काली रसीली जामुन खाने को दी। कौआ कोयल के हिस्से की जामुन भी स्वयं लेता हुआ बोला, गरुड़ जी, ये जामुने भी मुझे ही खाने दीजिए, क्योंकि कोयल ने मार्ग में मुझसे कहा था कि उसका गला खराब है। जामुन खाने से उसका गला और भी बिगड़ सकता है। गरुड़ जी मंदमंद मुस्काते रहे। कोयल भी अपने स्थान पर चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी ने कोयल और कौए के आगे आम के फल कर रखे। अब कौआ बोला, गरुड़ महाराज, कोयल मुझसे यह भी बोली थी कि आम खाने पर उसकी आवाज प्रायः बिगड़ जाया करती है। अतः क्यों न कोयल के हिस्से के आम भी मैं ही सेवन करूं? गरुड़ जी पुनः मुस्काने लगे। कोयल भी क्रोध का भाव प्रकट किए बगैर पहले की तरह हंसती रही। कुछ समय उपरांत कौए से गरुड़ महाराज बोले, भाई कुछ सुनाओ, आज बढ़िया चीज सुनने का जी चाहता है। कौआ फूल कर कुप्पा होता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं, ऐसी चीज सुनाऊंगा कि आप सुनते ही रह जाएंगे। इतना कहकर कौए ने काव काव की तान छेड़ दी। पेड़ की ऊंची शाखा पर पत्तियों के बीच बैठा हरियल तोता कौए का बेसुरा राग सुनकर जोरों से हंस पड़ा। कौआ बिगड़ते हुए बोला, तीखी मिर्च खाने वाले हरियल तोते, किसी के गले की खूबी तू क्या जान सकता है। अब वह पहले से अधिक जोरों से काव काव कर गाने लगा। सामने वृक्ष के कोटर से निकलकर गिलहरी खिलखिलाकर हंसने लगी। कौआ अपमान से जल भुन उठा। अब गरुड़ ने कोयल से कुछ सुनाने को कहा। कोयल का भूख प्यास से बुरा हाल हुआ जा रहा था, पर वह अपने भीतर के गमों को भुलाते हुए गाने लगी। उसके कुहू कुहू के स्वरों ने ऐसा समा बांधा कि चंपकवन झूम झूम उठा। हरियल तोता वाह वाह कह उठा। गिलहरी ने तालियां बजाईं। उसके मीठे बोल सुनकर लता कुंजों के बीच से निकलकर मोर भी नाचने लगा। गरुड़ जी बोले, सच में तुम्हारी कुहू कुहू की बोली में गजब की मिठास है। इधर क्रोध और ईर्ष्यावश कौए का बुरा हाल हुआ जा रहा था। गरुड़ महाराज बोले, क्षमा करना कौए भाई, दूसरे के हक को छीनकर खाने वाले का यही परिणाम होता है। कोयल का अधिकार छीनने के लिए तुमने झूठ तक बोला, पर कोयल का मन कितना साफ है, तभी तो भूख प्यास सहकर भी उसके कंठ से इतने बोल फूट सके। तन की काली होकर भी वह मन की कितनी उजली है, यह अब स्पष्ट हो चुका है। तुमने उसके हिस्से के फल खाए, फिर भी वह चुप रही, यह उसकी विशेषता है। कौआ कोयल की प्रशंसा अधिक न सुन सका। वह तेजी से उड़कर अपने घर लौट आया। कोयल गरुड़ को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा लेकर अपने चमन को लौट चली। गरुड़ महाराज बोले, आज से हर फल फूल कोयल को सुलभ होंगे, पर कौआ दूसरे का हिस्सा छीनकर खाता रहेगा।
आज भी कोयल बागों में आम खाती है और मीठे बोल सुनाती है, पर कौआ दूसरे की रोटी छीनने के लिए लोगों के घरों की खिड़कियां झांकता फिरता है। उसकी बोली तक कोई सुनना नहीं चाहता।